एक ऐसे लैंड के बारे में सोचो जिसे मदर गंगा ने ब्लेस किया था। एक ऐसी जगह जहां की सॉइल इतनी रिच थी जैसे वो लाइफ के साथ गा रही हो। यही था मगध, जो अब सदर्न बिहार कहलाता है। ईस्टर्न गैंगेटिक प्लेन्स में बसा एक किंगडम था। किंगडम नेचुरल डिफेंसेस से घिरा हुआ था। आयरन तक इजी एक्सेस होना किसी डिवाइन वेपन जैसा था। मगध बड़े पैमाने पर सुपीरियर वेपन्स और टूल्स बना सकता था। और सबसे इंपॉर्टेंट, एलिफेंट्स। ये मैजेस्टिक क्रीचर्स एंशिएंट वॉरफेयर के टैंक्स थे। एग्रीकल्चरल सरप्लस, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, रिच नेचुरल रिसोर्सेज, यह कॉम्बिनेशन एक स्मॉल किंगडम को फॉर्मिडेबल फोर्स बना गया। एक परफेक्टली प्रिपेयर्ड स्टेज, एम्बिशियस किंग्स, ब्रिलियंट थिंकर्स और एक पावरफुल आर्मी। यह ड्रामा सिर्फ कॉन्क्वेस्ट नहीं होगा, यह फ्रैगमेंटेड लैंड को यूनाइट करने की कहानी थी। और इंडिया के एक यूनिफाइड आइडिया का जन्म, एक कॉन्सेप्ट जो टाइम के कॉरिडोर्स में रेजोनेट करेगा। मगध के राइज की कहानी एक वाइज और फार साइटेड किंग से शुरू होती है, हर्यंक वंश के बिंबिसार। उन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंसेस की एक क्लेवर पॉलिसी अपनाई। कोसाला की प्रिंसेस से विवाह करके, वैशाली की प्रिंसेस से विवाह करके। कभी कभी एक वेडिंग प्रोसेशन बॉर्डर सिक्योर करने में एक आर्मी से ज्यादा पावरफुल होता है। बिंबिसार के नक्शे कदम पर और अधिक अग्रेसिव और इंपेशेंट स्पिरिट के साथ उनके बेटे अजातशत्रु आए। हिस्ट्री अक्सर उन्हें अपने पिता को थ्रोन से हटाने के लिए, कैद करने के लिए याद करती है। उन्होंने वज्र कन्फेडरेसी के खिलाफ एक लंबा और कठिन युद्ध लड़ा। पहला रथमुसाला, एक चैरियट विथ रिवॉल्विंग मेसेस एंड ब्लेड्स। दूसरा महाशिलकंतका, एक जायंट कैटapult फॉर हर्लिंग ह्यूज स्टोन्स। उनके रेन में पाटलिपुत्र के फोर्टिफिकेशंस की शुरुआत हुई। हर्यंक डायनेस्टी को अंततः शिशुनाग डायनेस्टी ने सक्सीड किया। उन्होंने अवंती किंगडम को हराया, जिसकी कैपिटल उज्जैन थी। नंदों को अक्सर इंडिया के पहले एम्पायर बिल्डर्स के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। मगध के रूलर्स ने एक सोफिस्टिकेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी विकसित की। एम्पायर को प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था और उन्हें आगे डिस्ट्रिक्ट्स में सब डिवाइड किया गया था। करेंसी की एक नई सिस्टम, पंचमार्क कॉइंस, स्टैंडर्डाइज्ड हो गई। यह इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एक यूनिफाइंग फोर्स था। मगध का कल्चरल लैंडस्केप भी वाइब्रेंट था। यह एज इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल जर्नी का था। अजातशत्रु ने राजगीर में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को स्पॉन्सर किया।